नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और उपयोगी विषय के बारे में बात करेंगे जिसे मशीन लर्निंग कहते हैं। ये वो तकनीक है जो आज के दौर में डेटा और तकनीकी विकास का एक प्रमुख हिस्सा बन चुकी है। तो चलिए जानते हैं मशीन लर्निंग क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का एक सबफील्ड है जिसका उद्देश्य मशीनों को बिना सीधे प्रोग्राम किए डेटा से सीखने की क्षमता देना है। इसका मतलब है कि मशीन खुद से निर्णय लेना सीखती है और जैसे जैसे उसे ज्यादा डेटा मिलता है वह और बेहतर निर्णय लेने लगती है। मशीन लर्निंग के मुख्य घटक। मशीन लर्निंग में 3 मुख्य घटक होते हैं: डेटा, एल्गोरिदम और मॉडल। डेटा मशीन लर्निंग का आधार डेटा है। मशीनें इसी डेटा से सीखती हैं। एल्गोरिदम नियमों और निर्देशों का समूह होते हैं जो डेटा से सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। मॉडल एल्गोरिदम की मदद से जब मशीन डेटा से सीख जाती है तो उसे हम मॉडल कहते हैं। यह मॉडल भविष्य की भविष्यवाणियों के लिए उपयोग होता है। मशीन लर्निंग के प्रकार। मशीन लर्निंग को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें मशीन को पहले से लेबल किया हुआ डेटा मिलता है जिससे वह भविष्य के डेटा की भविष्यवाणी करती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें मशीन को बिना लेबल वाला डेटा मिलता है और मशीन को खुद से पैटर्न पहचानने होते हैं। रेनफोर्समेंट लर्निंग, इसमें मशीन को इनाम और सजा के आधार पर सीखने की प्रक्रिया सिखाई जाती है। इसे गेम्स और रोबोटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। हाउ सुपरवाइज्ड लर्निंग वर्क्स। सुपरवाइज्ड लर्निंग कैसे काम करती है? सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमें इनपुट और आउटपुट दोनों ही जानकारी पहले से होती है। मशीन को इनपुट के आधार पर सही आउटपुट देना सिखाया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास फलों का डेटा है तो हम मशीन को सिखाते हैं कि एक विशेष विशेषता का फल कौन सा है। हाउ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वर्क्स। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कैसे काम करती है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन को बिना किसी लेबल के डेटा मिलता है और उसे खुद से पैटर्न और समूह खोजने होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्लस्टरिंग है, जिसमें मशीन एक जैसे डेटा को एक समूह में और अलग अलग डेटा को अलग अलग समूह में विभाजित करती है। हाउ रेनफोर्समेंट लर्निंग वर्क्स। रेनफोर्समेंट लर्निंग कैसे काम करती है? रेनफोर्समेंट लर्निंग एक अलग प्रकार की लर्निंग होती है जिसमें मशीन को एक काम करने पर इनाम मिलता है और गलत करने पर सजा। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई रोबोट एक सही दिशा में चलता है तो उसे पॉइंट्स मिलते हैं और गलत दिशा में जाने पर पॉइंट्स काटे जाते हैं। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग और टेस्टिंग। मशीन लर्निंग की प्रक्रिया में हम डेटा का एक भाग मॉडल को सिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसे हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। फिर हम मॉडल की भविष्यवाणी क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए एक अलग भाग, जिसे टेस्टिंग डेटा कहते हैं, का उपयोग करते हैं। पॉपुलर एल्गोरिदम्स इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के प्रसिद्ध एल्गोरिदम। कुछ प्रमुख एल्गोरिदम जिन्हें मशीन लर्निंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये हैं: लिनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नियरेस्ट नेबर, सपोर्ट वेक्टर मशीन। एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अनुप्रयोग। आज मशीन लर्निंग के अनुप्रयोग लगभग हर क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण हैं: स्पैम फिल्टरिंग, ईमेल में स्पैम पहचानने के लिए; फेस रिकग्निशन, चेहरे की पहचान में; वॉयस असिस्टेंट जैसे सिरी या अलेक्सा; मेडिकल डायग्नोसिस, बीमारियों का अनुमान लगाने में; मशीन लर्निंग इन हेल्थ केयर, स्वास्थ्य क्षेत्र में मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। डॉक्टर अब मशीन लर्निंग मॉडल्स का उपयोग कर मरीजों के डेटा से बीमारियों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और इलाज की बेहतर योजना बना सकते हैं। मशीन लर्निंग इन ऑटोनोमस व्हीकल्स। स्वचालित गाड़ियों में मशीन लर्निंग। स्वचालित गाड़ियां या सेल्फ ड्राइविंग कार्स मशीन लर्निंग का एक अत्यंत उन्नत उपयोग है। ये कारें अपने सेंसर और कैमरों से लगातार डेटा इकट्ठा करती हैं और खुद से निर्णय लेकर चलती हैं। डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स। डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उन्नत रूप है जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क्स इंसानी दिमाग की तरह ही डेटा से पैटर्न सीखने का काम करते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर विजन, भाषा समझने और गेम्स में किया जाता है। ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग, जब मॉडल बहुत ज्यादा डेटा में फिट हो जाता है और नई जानकारी को ठीक से नहीं समझ पाता, इसे ओवरफिटिंग कहा जाता है। वहीं जब मॉडल पर्याप्त रूप से डेटा को नहीं सीखता, इसे अंडरफिटिंग कहते हैं। क्रॉस वैलिडेशन इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्रॉस वैलिडेशन
क्रॉस वैलिडेशन एक तरीका है जिससे हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि मॉडल नए डेटा पर अच्छी तरह से काम करेगा। इसमें डेटा को छोटे समूहों में बांटा जाता है और हर बार एक समूह को टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चैलेंजेस इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में चुनौतियां। मशीन लर्निंग में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, एल्गोरिदम की सही समझ, मॉडल को सही तरीके से ट्रेन करना, बायस और वेरिएंस में संतुलन। एथिक्स इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में नैतिकता। मशीन लर्निंग के उपयोग के साथ नैतिक मुद्दे भी जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, मशीन लर्निंग मॉडल्स में बायस या पूर्वाग्रह हो सकता है, जिससे गलत निर्णय हो सकते हैं। इसलिए नैतिक और सही तरीके से मशीन लर्निंग मॉडल्स का उपयोग करना जरूरी है। फ्यूचर ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का भविष्य। मशीन लर्निंग का भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाले समय में हम इसे और भी अधिक क्षेत्रों में उपयोग होते हुए देखेंगे, जैसे कि स्वचालित उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और परिवहन।